वेलकम टू माय चैनल हिबा वॉइस कॉर्नर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट। तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पे गुजरी एक खौफनाक और सच्ची कहानी पार्ट 4। इतना कहकर डॉक्टर इकबाल सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब ने कुछ वक्त तो डॉक्टर इकबाल के मुतल्लिक सोचा, फिर गालिबन वो भी अपने दफ्तर की जानिब चले गए। डॉक्टर साहब ने अपने दफ्तर में आए जरूरी चीजों को मेज पर रखा, एक जानिब रखते हुए अपनी कुर्सी पे फाइज हो गए। उन्होंने मेज पे रखे कागजात को अच्छी तरह मुआयना किया, फिर हाथों में पेंसिल लेकर किसी जगह पे दाग लगाने लगे। डॉक्टर साहब ने एक जरूरी कागजात के मुतल्लिक डॉक्टर इकबाल से मशवरा करने के लिए उठ खड़े हुए अपने दफ्तर से निकल गए। चलते हुए कदमों से डॉक्टर इकबाल के दफ्तर पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजे की जानिब भी हरकत ना हुई। फिर डॉक्टर साहब ने दरवाजे को खोलकर अंदर गए। सामने डॉक्टर इकबाल को मौजूद ना पाकर उन्होंने अपने कदम वापस ले जाने के लिए वापस मुड़े तो अचानक उन्हें कमरे के बाएं जानिब की कोने में कोई शख्स सफेद लिबास में मलबूस बैठा दिखा। वो मुसलसल झूम रहा था और एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। डॉक्टर साहब चलते हुए उसके पास पहुंचे। वो शख्स डॉक्टर साहब की जानिब पुश्त किए बैठा था। डॉक्टर साहब उस शख्स के शाने पे अपने हाथ रखे तो उस शख्स ने डॉक्टर की जानिब अपना चेहरा किया। डॉक्टर साहब की हैरत की इंतहा न रही कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर इकबाल खुद थे, जो डॉक्टर इकबाल सुबह अपनी परेशानी से दो चार करने की बजाय खुद संभालने का अंदाज लिए डॉक्टर साहब से फारिग हो गए थे। वो अब इस तरह एक कोने में थर थर कांपते हाथों से डॉक्टर साहब से मदद मांग रहे थे। डॉक्टर इकबाल, क्या आप ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने डॉक्टर इकबाल के सुर्ख हो रहे चेहरे के तासुरात देखे। उनकी आंखें शायद बहुत देर से रो रो कर सुर्ख हो रही थी। आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे वो किसी बहुत शदीद तकलीफ से दो चार हों। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर इकबाल को सहारा देकर उठाया। उनके दफ्तर में दाएं जानिब के मेज को घेरे हुए सोफे रखे थे। डॉक्टर साहब ने एक डॉक्टर इकबाल को सोफे पे बिठाया। पानी का जग उठाकर पानी शीशे के गिलास में उंडेल कर उनके सामने पेश किया तो डॉक्टर इकबाल ने थरथराते हाथों में गिलास लिया। डॉक्टर साहब की जानिब देखकर वापस पानी को देखते देखते पानी को एक सांस में ही खत्म कर दिए। कुछ देर में डॉक्टर इकबाल पुरसुकून हो गए तो डॉक्टर साहब ने उनसे इस हरकत का सबब पूछा तो उन्होंने पिछले दिनों के वाकयात बताना शुरू करते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपको तो पता है मैं और मेरे अहले खाना पहले जिस मकान में रहते थे वो घर छोटा भी था और किराए का भी। अस्पताल से अच्छी दूरी पे एक पुराना कब्रिस्तान है जिसके पीछे वो मकान है जो मुझे पसंद आया और मैंने मकान को खरीदने के लिए मकान के मालिक से बात करने की कोशिश की। और उस मकान के मालिक से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने वतन में कम रहते हैं और दूसरे मुल्कों में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मकान या यहाँ की किसी भी शय पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। मैंने उस मकान का पूछा तो उन्होंने मेरी सोच के बरअक्स उस मकान की कीमत ज्यादा की बजाय कम लगाई और मकान के फरोख्त करने की बात की। मैंने भी मकान के मुतल्लिक हामी भर दी। कुछ रोज कबल हम उस मकान में मुंतकिल हुए थे कि घर में गैर मामूली वाकयात पेश आने लगे। हम सब ने भी ये सोच कर नजरअंदाज कर दिया कि नया घर है, आदत बनानी होगी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर के फर्द ने घर में हम सब के अलावा भी घर में किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। एक दिन मेरी ज़ौजा छत पे कपड़े डालने गई। वो कपड़े डालकर वापस मुड़ ही रही थी, हाथों में बाल्टी का वजन ज्यादा हो गया। अचानक उसने बाल्टी की जानिब देखा तो सारे कपड़े जो उसने अभी अलगनी पे डाले थे वो सारे के सारे उस बाल्टी में आ चुके थे। उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसने आसपास देखा तो आसपास कोई ना दिखा। वापस बाल्टी को देखा
تو وہ اب خالی تھی اور سارے کپڑے واپس چھت پہ ہی چلے گئے تھے۔ ایسے ایسے واقعات گھر میں عام ہونے لگے، لیکن ایک دن رات میں ہم سب ایک جگہ اکٹھے تھے۔ ہم نے نئے گھر میں قرآن خوانی کی بات چھیڑی تو ہوا میں تپش سی محسوس ہوئی۔ ہم نے ایک تاریخ طے کر گھر کی صفائی میں ہاتھ لگا دیا۔ کچھ روز کے دوران صفائی ختم ہو چکی تھی، باقی انتظام میں کام کرنے لگے۔ جس دن قرآن خوانی تھی اس دن ہم نے مسجد کے امام سید حمید رضا صاحب کو دعوت دی اور سب سے پہلے آ کر قرآن خوانی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام صاحب نے پورے خلوص سے دعوت کو قبول کر لیا۔